क्या सच में अमेरिका के बिना नाटो कुछ नहीं कर पाएगा? क्या फ्रांस सच में नाटो से बाहर होने वाला है? इटली के प्रधानमंत्री ने अमेरिका को कौन सा कड़ा जवाब दिया है? इस मुद्दे के बीच भारत का क्या लेना देना है? काफी बड़ी खबर है, तो चलिए पूरी डेवलपमेंट को समझते हैं आज की इस वीडियो में। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दरअसल दुनिया की राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि यहाँ पर कुछ भी एक जगह नहीं टिकता, क्योंकि आज जो दोस्त है वो कल को दुश्मन भी बन सकता है, वही कल मजबूरी में दोस्त बन जाता है। लेकिन साल 2026 की शुरुआत में जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो सिर्फ दोस्ती या दुश्मनी की नहीं, बल्कि पूरी पश्चिमी दुनिया की नींव हिलाने की कहानी है। जिस वेस्टर्न यूनिटी को दशकों तक अटूट माना जाता रहा, आज उसी वेस्ट के भीतर अविश्वास, गुस्सा और बगावत साफ दिखाई दे रही है। और इसकी वजह सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि सालों से दबा हुआ गुस्सा है, जो अब खुलकर सामने आ गया है। क्योंकि कुछ दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से वही किया, क्योंकि उन्होंने बिना सोचे सीधे कह दिया कि अमेरिका के बिना नाटो कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आपके मन में जरूर आया होगा कि आखिर यह नाटो क्या है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इतना बवाल मचा हुआ है। दोस्तों, नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यह कोई देश नहीं है, बल्कि एक सैन्य गठबंधन है, जिसे साल 1949 में बनाया गया था। और इसका मकसद सिर्फ एक था कि अगर नाटो के किसी भी एक सदस्य देश पर हमला होता है, तो उसे सभी देशों पर हमला माना जाएगा। मतलब एक पर हमला तो सब पर हमला। और नाटो की शुरुआत अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों ने मिलकर की थी। आज नाटो में लगभग 30 से ज्यादा देश शामिल हैं, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली जैसे कई बड़े बड़े नाम शामिल है। नाटो का सबसे ज्यादा खर्च अमेरिका उठाता है, सबसे ज्यादा हथियार अमेरिका देता है, और यही वजह है कि अमेरिका अक्सर ये कहता है कि नाटो उसके बिना कुछ भी नहीं कर पाएगा। और आज यही खेल अमेरिका और यूरोप के बीच टकराव की सबसे बड़ी वजह बन चुका है, क्योंकि ट्रंप के बयान ने न सिर्फ सुर्खियां बनाई, बल्कि यूरोप की राजनीति में भूचाल ला दिया। दरअसल पहले के दौर में अगर अमेरिका ऐसा कहता था तो यूरोप चुपचाप सह लेता था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं और यूरोप खुद को कमजोर नहीं बल्कि विशेष महसूस करता है, क्योंकि अब नाटो में शामिल सभी देशों को लगने लगा कि अमेरिका एक ऐसा ढांचा बन चुका है जहां फैसले वॉशिंगटन में होते हैं, लेकिन इसकी कीमत बाकी देशों को चुकानी पड़ती है। और यही कारण है कि ट्रंप के बयान के बाद यूरोप ने पहली बार खुलकर जवाब देने का फैसला किया। ये जवाब सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि राजनीति, सैन्य और आर्थिक स्तर पर दिया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों, सबसे पहले आवाज उठी फ्रांस से, क्योंकि फ्रांस ने नेशनल असेंबली यानी वहाँ की संसद में एक ऐसा प्रस्ताव पेश किया गया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। दरअसल इस प्रस्ताव में साफ कहा गया कि फ्रांस को नाटो के इंटीग्रेटेड मिलिट्री कमांड सिस्टम से बाहर निकलने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। दोस्तों, जब पश्चिमी दुनिया आपस में उलझी हुई है, जब अमेरिका और यूरोप के बीच भरोसा कमजोर पड़ गया है, तब उसी वक्त भारत बिना किसी को बताए अपनी ताकत दिखा रहा है। क्योंकि भारत इस पूरे विवाद में किसी एक पक्ष का समर्थन नहीं कर रहा, बल्कि भारत अपनी स्वतंत्रता के सिद्धांत पर खड़ा है। और यही वजह है कि जब भी नाटो में दरार आती है, तो भारत को एक उभरती हुई शक्ति के रूप में देखा गया है। दोस्तों, फ्रांस का ये फैसला इसलिए भी गंभीर हो जाता है क्योंकि फ्रांस कोई साधारण देश नहीं है, बल्कि फ्रांस एक परमाणु शक्ति है, क्योंकि उसकी सेना यूरोप की सबसे मजबूत सेनाओं में गिनी जाती है। और अगर ऐसा देश नाटो से दूरी बनाने की बात करता है, तो फिर इसका सीधा मतलब ये है कि अमेरिका की लीडरशिप को खुली चुनौती दी जा रही है। और फ्रांस के इस एक फैसले ने सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बल्कि अमेरिका की हालिया रणनीति को भी प्रभावित किया है, क्योंकि खास तौर पर ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका की सोच ने फ्रांस को और ज्यादा नाराज किया है। फ्रांस मानता है कि अमेरिका यूरोप को नजरअंदाज करके अपना फायदा निकालने की सोचता है, और यही वजह है कि फ्रांस अब खुले तौर पर ये कह रहा है कि वो अपनी सुरक्षा और विदेश नीति के फैसले खुद से करेगा। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि फ्रांस के बाद यूरोपियन यूनियन इस मुद्दे पर एकजुट होता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि अब नाटो में शामिल कई देशों ने इस पर सहमति जताई है। और लगभग सभी देशों का मानना है कि अमेरिका अगर कोई भी समर्थन करता है, तो फिर उसके पीछे उसकी कोई न कोई बड़ी शर्त छुपी होती है। क्योंकि यूरोप का कहना है कि अमेरिका के साथ की गई ट्रेड डील पर दोबारा विचार किया जाएगा, और यहाँ तक कह दिया कि अगर अमेरिका ने टैरिफ और व्यापारिक दबाव की राजनीति नहीं छोड़ी, तो फिर यूरोप अमेरिका की कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने से पीछे नहीं हटेगा। क्योंकि यूरोप और अमेरिका का व्यापारिक रिश्ता दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक रिश्तों में से एक है। आज यूरोप जानता है कि अमेरिका से सीधा मुकाबला करना आसान नहीं, लेकिन वो ये भी जानता है कि अमेरिका की असली ताकत उसकी अर्थव्यवस्था और उसकी कंपनियां हैं। क्योंकि अगर यूरोप अमेरिकी प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी और हथियारों की खरीद कम करता है,
तो फिर इसका असर सीधे अमेरिका की राजनीति और जनता पर पड़ेगा। और यही वजह है कि यूरोप ने आर्थिक मोर्चों पर दबाव बनाने की प्लानिंग बनाई है, क्योंकि अब अमेरिका की दादागिरी काफी बढ़ चुकी है। इसलिए अब सभी देशों ने मिलकर ठान लिया है, क्योंकि अमेरिका खुद को महाशक्ति समझता है और हर देश पर दबाव बनाने की कोशिश करता है, कभी टैरिफ के जरिए तो कभी सैक्शन लगाकर देशों पर दबाव डालता है, ताकि हर एक देश अमेरिका के आगे झुका रहे और अमेरिका की ही राह पर चलता रहे। दोस्तों अब जरा सोचिए, अगर यूरोप अमेरिका के बजाय दूसरे देशों से हथियार खरीदने लगे, अगर ऊर्जा समझौते बदल दिए जाएं, तो फिर अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री को कितना बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि ये सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि अमेरिका की ताकत की रीढ़ बन चुका है। और इसी बीच सबसे चौंकाने वाला बयान आया इटली से। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने ट्रंप के बयान पर ऐसा सवाल उठाया जिसने पूरी नाटो व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है, क्योंकि उन्होंने बेहद शांत लेकिन तीखे अंदाज में सवाल किया कि अगर अमेरिका के बिना नाटो कुछ भी नहीं है, तो क्या यूरोप में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बंद कर देना चाहिए? क्या अमेरिका के साथ व्यापार रोक देने चाहिए? दोस्तों ये बयान मजाक नहीं था, बल्कि उस गहरी बेचैनी का संकेत था जो आज पूरे यूरोप के अंदर पनप रही है, क्योंकि मेलोनी ने असल सवाल ये उठाया कि नाटो यूरोप को आखिर दे क्या रहा है और बदले में उससे क्या क्या छीना जा रहा है। दोस्तों इटली हमेशा से अमेरिका का भरोसेमंद साथी रहा है। नाटो में इटली की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेकिन जब वही इटली सवाल पूछने लगे तो ये संकेत मिलते हैं कि क्या गठबंधन के अंदर गड़बड़ी चल रही है, क्योंकि मेलोनी का कहना है कि अगर जिम्मेदारियां बराबर नहीं होती तो फिर गठबंधन सिर्फ नाम का रह जाता है। दोस्तों अब इन तीनों घटनाओं को जोड़कर देखिए, क्योंकि फ्रांस नाटो से बाहर निकलने की बात कर रहा है, यूरोपियन यूनियन आर्थिक हथियार उठाने की तैयारी में है और इटली भरोसे पर सवाल खड़े कर रहा है। दोस्तों ये कोई छोटी मोटी बात नहीं बल्कि बड़े बदलाव की शुरुआत है, क्योंकि कुछ यूरोप के नेता यह कहने लगे हैं कि पुतिन के साथ बातचीत के रास्ते खुले रखने चाहिए, क्योंकि अगर अमेरिका रंग बदलता है तो फिर यूरोप को अपनी सुरक्षा के लिए नए विकल्प तलाशने होंगे। दोस्तों सवाल अब सिर्फ नाटो का नहीं बल्कि सवाल है भरोसे का, बराबरी और सम्मान का, क्योंकि अगर अमेरिका इसी तरह सभी जगह पर दबाव बनाता रहा तो फिर धीरे धीरे करके सभी देश नाटो से बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि नाटो एक संगठन है, न कि किसी एक देश पर टिका हुआ फैसला। इसमें सभी देशों की सुनी जाती है और सभी देशों की मानी भी जाती है। लेकिन अगर इस समय अमेरिका नाटो में अपनी चलाएगा और सभी देशों को दबाने की कोशिश करेगा तो फिर ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन अब सभी देश एकजुट हो चुके हैं और धीरे धीरे इस मुद्दे पर सवाल उठाने की कोशिश में हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो फिर अमेरिका नाटो पे अपनी ही चलाता रहेगा और सभी देशों को दबाने की कोशिश करेगा। दोस्तों भारत के साथ भी व्यापार के रास्ते खुले रखने चाहिए, क्योंकि अगर अमेरिका ट्रेड रास्ते बंद कर देता है तो फिर कई देशों के पास विकल्प होगा कि वो भारत से व्यापार कर सके, और इसलिए ही अब सभी देश भारत के सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं और व्यापार की नीतियों पर बातचीत शुरू हो चुकी है। दोस्तों आखिरी में आपसे सवाल है, आपको इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।